एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 24वां। श्री राग महला पहला घर चौथा। एक सुआन दोय सुआनी नाल, भलके भौके सदा बयार। हे प्रभु, मेरे साथ एक कुत्ता है। कुत्ता क्या है? लोभ रूपी कुत्ता है। सुहान, एक सुआन दोए सुआनी नाल। सुआन मीन्स कुत्ता। तो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं? हे प्रभु, मेरे साथ एक लोभ रूपी कुत्ता है और आशा और तृष्णा रूपी दो कुत्तियां हैं। आशा, तृष्णा, लोभ ये एक ही रूप है। ना कामनाएं पूरी होती है, आशाएं लगी ही रहती हैं। तृष्णा, तृष्णा खत्म ही नहीं होती। एक चीज आई है, दूसरी चीज लेनी, दूसरी आ गई, तीसरी लेनी है। ये तृष्णा कभी शांत नहीं होती। लोभ, लोभ, लोभ ऐसा है कि अपना तो है जो कुछ, मैं तो आस पास का भी सब कुछ ले लूं, इतना लोभ है। कुत्ते की तरह, कुत्ते को जितना मर्जी आप खाना देते रहो, लालची कुत्ता होता है, लोभी होता है। तो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं हमें? मेरे साथ एक लोभ रूपी कुत्ता है और आशा और तृष्णा रूपी दो कुत्तियां हैं। भलके भौंके है सदा बयान, और दिन के उदय होते ही सदा भोगते हैं। आप आंखें खोलते हो, आंखें खोलते ही सबसे पहले ये दिनचर्या की लोभ तृष्णा, आज यहाँ जाना, आज यहाँ से ये लेना, ये चलता रहता है। ये भोंकना शुरू कर देते। कूड़ छुरा मुट्ठा मुलदार, धानक रूप रहा करता। मेरे हाथ में झूठ का छुरा है। छुरा होता है ना जिससे हम काटते हैं। झूठ बोल बोल के हम दूसरों का शोषण करते रहते हैं, दूसरों के गले काट रहे हैं, दूसरों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे हाथ में झूठ का छुरा है। अपने बारे में भी हम झूठ बोलते हैं, दूसरों के बारे में भी हम झूठ बोल रहे हैं। और माया में ठगा हुआ, मुट्ठा, मुट्ठा मीन्स ठगा हुआ, माया में ठगा हुआ धानक रूप रहा करता है। धानक रूप होता है जो शिकारी का वेश है। मेरे हाथ में झूठ का छुरा है, माया में ठगा हुआ मैं शिकार के लिए निकला हुआ धानक हूँ, जो मुर्दे खाने का शौकीन है। धानक, धानक उसको कहते हैं जो मुर्दा को खाने वाले होते हैं, लूट कर मार कर खा लेने वाले। तो मैं धानक रूप में निकला हुआ हूँ जो मुर्दों को खाने का शौकीन है। दूसरों को शोषण करना, हम उनकी आत्मा को मार कर उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी आत्मा को मार कर उनके शरीर से काम ले रहे हैं। मीन्स हम मुर्दा ही खा रहे हैं असल में देखा जाए। मैं पथ की पंद न करनी की कार, हऊ बिगड़े रूप रहा बिकरार। हे प्रभु, मैंने सम्मान प्राप्त करने वाली ना तो कोई शिक्षा ली है और ना ही कोई करने योग्य काम किया है। मैं तो मनुष्य के बिगड़े हुए रूप में बहुत ही भयानक बनकर रहता हूँ। मनुष्य जीवन तो हमें मिला है, लेकिन हमने इसको साधा नहीं है। हम साधु नहीं बन सके। जो हम बनने आए थे, हम इस जीवन को साधने आए थे, वो हमने साधा नहीं। हमने अपनी प्रमोशन नहीं की, हमने अपनी डिमोशन की। मनुष्य का बिगड़ा हुआ रूप है हम, जिसमें लोभ है, तृष्णा है, कामना है, अहंकार है, झूठ है, पराई निंदा है। मैं मनुष्य के बिगड़े हुए रूप
की तरह भयानक बन के रहता हूँ। हूँ बिगड़े रूप रहा विकराल, बिगड़े हुए रूप का भी भयानक रूप। किसी का शोषण करते हो हम जरा भी नहीं हिचकिचाते, किसी का दिल दुखाते हो हम जरा भी नहीं हिचकिचाते, जबकि किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि आप सीधा आत्मा पर प्रहार कर रहे हो। उसकी आत्मा जो परमात्मा का अंश है। हम कहते हैं ना परमात्मा भाव देखता है। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार रहा हूं। हे प्रभु, केवल तेरा ही एक नाम संसार का तारनहार है। यही मेरी आशा और यही मेरा आधार है। रहा हूं। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात। दिन रात मेरा मुख निंदा में लगा रहता है। पराए घर की ओर देखने वाला मैं अत्यंत नीच बन गया हूँ। पराए घर में झांकता हूँ, वहां क्या चल रहा है हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। हमारे पास क्या है, हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है, हमें उस चीज की दिलचस्पी। पराए घर में देखने वाला मैं अत्यंत नीच बन गया हूँ। काम क्रोध तन वश है चंडाल, धानक रूप रहा करता। मेरे शरीर में काम और कंध क्रोध रूपी चंडाल बसे हुए। कामना के पीछे हम, काम के पीछे हम पागल हो जाते हैं। देखते ही हैं हम कितना अत्याचार, कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। चंडाल रूप होता है काम का। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध का भी चंडाल रूप होता है। इसको तो हम देख सकते हैं अपने ऊपर ही। क्रोध का तो हम देख ही सकते हैं ना। काम का तो हम दूसरों को देखते हैं कि कैसे चंडाल बनते। जब हमें क्रोध आता है, सोचो कि कुछ भी नहीं सूझता, चीजों को पटक पटक के हम मारते हैं, कुछ भी सामने आ जाए। कई ऐसा चंडाल रूप लेते हैं कि अपनों को मार देंगे या खुद मर जाएंगे, वो भी चंडाल। उससे बड़ा और चंडाल रूप क्या होगा। क्रोध आता है, देखो हमारा शरीर कैसे थर 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 कांपता है। खुद का शरीर, दूसरों को बोलते हुए क्या बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। तो मेरे शरीर में काम और क्रोध रूपी चंडाल बसे हुए हैं। एक अवतार, मैं धानक के रूप में कार्यशील हूँ। फाही सुरत मलूकी वेश, हाउ ठगवाड़ा ठगी देश। मेरा ध्यान सदैव इसी ओर लगा रहता है कि मैं लोगों को ठग जाल में फंसाऊं, कि लोगों को ठगी के जाल में मैं फंसाता रहूं। कैसे फांस सकता हूँ, कैसे उनको ठग सकता हूँ। वैसे मैंने फकीरों का वेश धारण कर रखा है। फाही सुरती, फाही मीन्स ठगी वाली। मेरी सुरती जो है वो तो ठगी वाली है कि दूसरों को ठगना है मुझे। मलूकी वेश, मेरा वेश फकीरों वाला है। मलूक जिसको हम कहते हैं ना कि बड़ा सीधा सा कोमल सा है। वैसे मैंने फकीरों का वेश धारण कर रखा है। हाउ ठगवाड़ा ठगी देश, स्वयं को ठगी का अड्डा बनाकर मैं देश को ठग रहा हूँ। ठगवाड़ा होता है ना, जब हम कहते हैं तो ठगी का अड्डा बना, एक स्टेशन बना हो। अपने शरीर को मैंने ठगी का वो अड्डा बना रखा है और मैं देश को ठग रहा हूँ। खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करता। जितनी अधिक चतुराइयों में मैं प्रवीण होता,
चतुराइयां, दूसरों को ठगने की चतुराइयां। हम तो ऐसे सोचते हैं हम परमात्मा को भी ठग सकते हैं, जो हम वेश बना लें, इतना सुंदर हम वेश बना लें कि हम, ऐसा है लगता है कि परमात्मा को भी हम ठग लेंगे अंदर, क्योंकि अंदर वो तो वेश है नहीं, अंदर तो फकीरी वाला वेश है नहीं, बाहर से हमने बना लिया। तो जितनी अधिक चतुराइयों में मैं प्रवीण होता हूँ, मेरे सिर पर पाप का बोझ और बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हम दिखावा और कर रहे हैं, अंदर से हम कुछ और हैं। फिर उस अपनी आत्मा को उस दिखावे और उस अंदर के लिए हम जस्टिफाई भी करते रहते हैं, अपनी आत्मा को हम संतुष्ट करते हैं। हम कहते हैं ना कि मैंने उसके साथ ये किया, फिर हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, हम लोगों के सामने भी जो बखान करते हैं कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया। एक तरह से हम अपनी आत्मा को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं कि हम तसल्ली बख्श हो जाए कि हमें कोई, ये मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि अंदर से हम कहीं जान रहे हैं कि कुछ गलत किया है, तभी हम अपने आप को भी बुलावा दे रहे हैं। सिर पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। हे कर्ता प्रभु, मैंने धानक वाला रूप धारण किया हुआ है, मैं कीता ना जाता हराम खो, हूँ क्या मुंह देसा दुष्ट चोर, मैं तो हराम खोर हूँ कि मैंने तेरे दिए हुए दान की कीमत नहीं पहचानी। जो तूने मुझे दान दिया है उसकी तो मैं कीमत जानता ही नहीं, मैं तो और मांगता चला जा रहा हूँ, जो नहीं दिया उसके लिए शिकायत कर रहा हूँ। जो दिया है, जो स्वस्थ जीवन दिया है, जो पानी दिया है, जो हवा दी है, जो अपनी क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि चलाने के लिए, अपने जीवन को साधने के लिए जो उसने हमें साधन दिए हैं, जो पेट भरने के लिए हमें अनाज दिया है, जो रहने के लिए सुख सुविधाएं दी हैं, उनको तो हम भूल जाते हैं, लेकिन और की डिमांड करते हैं। जो नहीं है उसकी शिकायत भी करते हैं कि तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया। मैं हराम खोर हूं, क्योंकि मैं तेरे हुए दान की कीमत नहीं पहचानता। आऊं क्या मुख देसा दुष्ट चोर, मैं दुष्ट चोर हूं, तेरे सामने क्या मुख लेकर हाजिर होऊंगा। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता हूं। मंद कर्मों वाला नानक यही कह रहा है कि हे कर्ता प्रभु, इस संसार में तो धानक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। श्री राग महल्ला पहला, घर चौथा। एका सुरत जेते है जी, सुरत विहोणा कोई न की। जितने भी जीव हैं उन सब में परमात्मा की दी हुई ही सूझ शक्ति कार्यशील, एक ही तरह, एक ही परमात्मा की सूझ बुद्धि, एक ही परमात्मा का अंश हम कह ले, एक ही परमात्मा की सुरति हम कह ले, कार्यशील है। परमात्मा ने कोई भी ऐसा जीव पैदा नहीं किया जो बुद्धि विहीन हो। सुरत विहोणा कोई न की। छोटी सी चींटी है ना, उसके अंदर भी बुद्धि है, वो भी अपना जीवन प्रवाह कर रही है ना, वो भी अपना रास्ता ढूंढती है ना, अपना भोजन खोजती है ना, अपना जीवन चला रही है ना, उसके अंदर भी बुद्धि है। सुरत विहोणा कोई न की, जेही सुरत तेहा तिन राह, लेखा एको आव हो जा। जैसी सूझ बुद्धि जीव को मिली है, वह उसी के अनुरूप ही जीवन का मार्ग अपना लेता है। जैसी स्फूर्ति परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है, और वो बुद्धि किस हिसाब से दी है, वो हमारे पिछले कर्मों के जो संस्कार बनकर हमारे साथ आए हैं, जो फल जो कर्म हमने किए उसका जो फल के अनुसार जो हमें सुरती मिली है, जो बुद्धि मिली है, हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं।
जीवन का मार्ग अपनाते हैं। जीव के आवागमन की मर्यादा को चलाने वाला वह एक प्रभु ही है। जो आना जाना, जो जन्म मृत्यु है, इसको संभालने वाला, इसको चलाने वाला आवागमन को, वह एक प्रभु ही है। वो जैसा चाहता है वैसे हमें सुरती मिलती है, वैसा हम जीवन का राह अपनाते हैं। उसके बाद ये हम पर है, हमारे ऊपर, हमारा, हमें मनुष्य योनि मिली है तो हम, हमारा सुरती इतनी विकसित की है परमात्मा ने कि हम अपना सही गलत सोच कर हम अपनी राह अपने हिसाब से चुन सके। काहे जी करहे चतुराई, लेवे देवे ढिल न पाई रहा। हे जीव, तू क्यों चतुराइयां दिखाता है? वह परमात्मा ले लेने और दे देने में जरा सी भी देरी नहीं लगाता। जब वो देने पे आता है तो अपार दे देता है, जब वो लेने पर आता है तो एक सेकंड में, एक झटके में ले लेता है, सब धरा का धरा यही रह जाता है। तो वह परमात्मा ले लेने और दे देने में जरा सी भी देर नहीं लगाता रहा। तेरे जी जिया का तो ही कित कहो साहिब आवहे रो। हे प्रभु, सभी जीव तेरे हैं, तो इन सब जीवों का है। कुछ भी हो तो इन पर क्रोधित नहीं होता। रोहो मीन्स क्रोध, कित कहो साहिब अब है रोहो। तेरे जीव है, तेरा ही अंश है, तू सब जीवों का है। कुछ भी हो जाए, वो तुझे जितनी मर्जी शिकायतें करते रहे, जितना मर्जी कोसते रहे, परंतु तू जरा भी क्रोधित नहीं होता। जे तू साहिब आव है रो, तू ओना का तेरे हो। हे प्रभु, यदि तुझे इन पर क्रोध आए भी, तब भी ये सब तेरे ही है और तू उनका स्वामी है। 80 बोल बिगाड़ बिगाड़ है बोल, तू नदरी अंदर तुल है तो। हम बकवादी लोग, उल्टा पुल्टा बोलने वाले, बकवास करने वाले, जिसको कहते हैं बकवाद, हम बकवादी लोग स्वयं की बात को बिगाड़ लेते, परंतु तू हम सब की बातों को कृपा दृष्टि के माध्यम से परखता है। जह करनी तह पूरी मत, करनी बाझो घटे घट। जहाँ आचरण अच्छा है वहीं सियानापन पूरा है। आचरण के बिना सब कुछ कम ही कम है। अगर आपका आचरण अच्छा है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपके कर्म उपकर्म है, आपके बोल दूसरों को मिठास देने वाले, अगर आपका आचरण अच्छा है, वही सयानापन पूरा है। अगर आपके अंदर दया भाव, क्षमा भाव है, संतोष है, तो आप फिर पूरा, पूरे हो, आपका सयानापन पूरा है। आचरण के बिना सब कुछ कम ही कम है। अगर ये नहीं है तो फिर अवगुण है, फिर सब कुछ कम ही कम है। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा हुए, आप पछाणे बूझे सो। नानक प्रार्थना करता है और पूछता है कि ज्ञानवान कैसा होता है। ज्ञानवान वो है जो अपने आप को पहचानता है और उस प्रभु के रहस्यों को भी पूछता है। विद्वान और ज्ञानवान में भी फर्क है। विद्वान जिसने विद्या ग्रहण की हुई है, कितनी ही पोथियां पढ़ी है, कितने ही हम कहें, अगर हम आध्यात्मिक तौर से बात करें, जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो विद्वान हो गया। उस ज्ञान को अपनाने वाला, जिसने उसको पढ़ा, उसका अहंकार नहीं किया, सिर्फ उसको अपने जीवन में उतारा, वो फिर ज्ञानवान है।
तो नानक प्रार्थना करता है और पूछता है कि ज्ञानवान कैसा होता है? कैसा होता है? जो अपने आप को पहचानता है, जिसने ज्ञान तो हासिल किया, फिर उस ज्ञान को पाकर अपने आप को पहचाना और प्रभु के रहस्यों को भी पूछा। वो ज्ञानवान है जो अपने आचरण में उतारता है। विद्या तो कई ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं, उसके अहंकार में जीते, उसी के अहंकार में जीते हैं। उनसे कोई भी बहस करवा लो, वो बहस कर लेंगे, लेकिन उनके आचरण में वो नहीं है, वो फिर विद्वान ही है बस। ज्ञानवान कौन है? जिसने ज्ञान हासिल किया है और फिर उसको अपने जीवन में भी उतारा है, वो ज्ञानवान है। जो अपने आप को पहचानता है और उस प्रभु के रहस्यों को भी पूछता है। गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगह परवान। गुरु की कृपा से विचारवान बना रहता है, वही ज्ञानी जन परमात्मा के द्वार पर स्वीकृत होता है। जो गुरु की कृपा से विचारवान बना रहता है, बार बार विचार करता है, मनन करता है, वही ज्ञानी जन परमात्मा के द्वार पर स्वीकृत होता है। गुरु प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगह परवान।